जहाँ उत्तर भारत में मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए अपना घर परिवार छोड़ा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में वह कौन थी जिन्होंने घर परिवार के साथ साथ अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। चलिए जानते हैं। हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे चैनल के इस सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्का महादेवी, जिन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण के माध्यम से सामाजिक बंधनों को तोड़ा। उनका जीवन और साहित्य स्त्री स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। महादेवी जिस दौर से आती हैं, उस समय उन्होंने जिस प्रकार अपना जीवन जिया, जिसकी आज हम शायद ही कल्पना भी कर सकते हैं, और लोगों ने भी उनके बाहरी आवरण को न देखकर उनके अंदर छिपे ज्ञान भक्ति को अपनाया और सदैव उन्हें सम्मान दिया। सच्चे मायनों में वह फेमिनिज्म का प्रतीक कैसे बनी, चलिए जानते हैं। अक्का महादेवी का जन्म कर्नाटक के शिमोगा के पास उतुदरी में हुआ था, लगभग 1130 में। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि उनका जन्म निर्मल शेट्टी और सुमति नामक एक जोड़े से हुआ था, जो दोनों ही परम शिव भक्त थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान शिव की निष्ठा पूर्वक पूजा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। अक्का महादेवी के इष्ट देव भगवान शिव थे, जिन्हें वह चैन्न मल्लिकार्जुन यानी सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु के नाम से संबोधित करती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी, पर बहुत सुंदर थी। कौशिक नाम का राजा उनसे विवाह करना चाहता था। एक किंवदंती के अनुसार उन्होंने उनसे विवाह नहीं किया। दूसरी किंवदंती के अनुसार कुछ शर्तों पर विवाह तो किया, पर राजा ने शर्तें तोड़ी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस घटना से जुड़ी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, जो कुछ इस प्रकार है। महादेवी का विवाह राजा कौशिक से होने के बावजूद उनमें पति पत्नी जैसा संबंध न बनने के कारण राजा कौशिक ने उन्हें महल छोड़कर जाने को कहा। महादेवी भी बिना किसी हिचक के राजा और महल को छोड़ जाने लगी, क्योंकि वे मन से भगवान शिव को अपना पति मानती थी। महादेवी ने राजा को प्रणाम किया और जाने लगी। तभी राजा कौशिक अपमान की आग में जल उठे। राजा ने एक और गर्जना इस अपमान के वशीभूत होकर की, यह जो वस्त्राभूषण आपने धारण किए हुए हैं, वह मेरी और इस राज्य की संपत्ति है, इन्हें उतार कर जाओ। फिर महादेवी ने भूमि तक बिखरे अपने केशों से अपनी देह को ढका और राजा के सारे वस्त्राभूषण एक एक कर उतार दिए। तब से महादेवी ने वस्त्र हमेशा के लिए ही त्याग दिए। इसी अवस्था में भ्रमण करते हुए महादेवी कल्याण जिले पहुंची। वहां पर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से संपूर्ण मंडली को प्रभावित किया, और तब बसवन्ना, सिद्धराम और अल्लाम प्रभु जैसे संतों ने महादेवी को अक्का की उपाधि दी। अक्का का मतलब बड़ी बहन या माँ। अक्का महादेवी ने कन्नड़ में 430 वचन लिखे हैं, जो उपदेशात्मक साहित्य का एक रूप है। अक्का महादेवी द्वारा लिखे गए वचनों ने बड़ी संख्या में पाठकों को आकर्षित किया, और उन्होंने भगवान शिव को अपने प्रेमी और पति के रूप में विस्तार से लिखा। उन्होंने कर्नाटक में अपनी यात्राओं के बारे में भी लिखा, जहां वह अपने आध्यात्मिक प्रेम की तलाश में अकेली और वस्त्रहीन अवस्था में घूमती रही। महादेवी का मार्ग ज्ञान चर्चा का न था। कुछ समय अनुभव मंडप में बिताने के बाद वह शैल पर्वत की ओर चली गई, श्री शैलम ज्योतिर्लिंग के पास, महादेव के स्थान पर। वहां कृष्णा नदी के किनारे आज भी उनकी गुफा मिलती है। यही उन्होंने एकांत ध्यान किया था। कहते हैं अंतिम वर्षों में उनके माता पिता वहां आए थे उन्हें लिवाने। वह नहीं गई। फिर उनका राजा पति उनसे क्षमा मांगने आया, मगर तब तक वह तपस्या में बहुत आगे जा चुकी थी। लौटने को कुछ था ही नहीं। सन 1160 के आसपास, लगभग 28 से 30 की आयु में वह किसी समय अंतर ध्यान हो गई। कुछ कहते हैं श्री शैलम में समा गई।